दोस्तों, आज हम राधा रानी से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। जब भी प्रेम की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मिणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोपियों का नाम भी आता है। गोपियों के संग रासलीला की कहानियाँ आज भी मशहूर है। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनको 16,108 रानियाँ थी, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती है, लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि दोनों के बीच इतना प्रेम था तो राधा ने कृष्ण से विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियों में से पद्म पुराण के मुताबिक राधा वृषभानु नाम की एक गोप की पुत्री थी। उनका विद्वान मानते थे कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों को यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैर व्रत के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 4 साल बड़ी थी। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्हें राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण का विवाह के इसलिए के खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के राधा ने रानी से हट कर ली थी विवाह करने के लिए। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे। राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण है कि नारद जी का श्राप माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी के जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्होंने खुद का स्वरूप देने के बजाय बानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में कोई दिक्कत आ गई। जब भी नारद जी को इस बात का पता चला तो बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया और उनकी पत्नी को वियोग सहना पड़ा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से। भगवान श्री कृष्ण की शरारतें, उनकी लीलाओं और छल सभी मनुष्य के लिए कोई ना कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना उनके मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते थे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, कोई अपनी आत्मा से विवाह नहीं कर सकता। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपने अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही है। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा स्मरण स्वाभाविक है। दोस्तों, हमारी ये प्रेरणादायक राधा रानी की आपकी स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें।